बीजेपी के सांसद 2 बार रहे हैं, बहुत बड़े बहुमत से जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कहीं क्षेत्र के अंदर कभी कहीं दिखे नहीं। मोदी लहर तो कुछ नहीं है, ये लोगों का मीडिया ने फैलाया हुआ जाल बिछा रखा है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो भाजपा का भारत से सुपड़ा साफ है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 29 अप्रैल से शुरू हुई ये प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार रोड शो निकालकर अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से आप और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर नामांकन के लिए निकले। नामांकन दफ्तर जाने से पहले रघुवीर नगर के घोड़े वाले मंदिर से नामांकन रैली की शुरुआत हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस रैली में जहां गाड़ी के ऊपर प्रत्याशी महाबल मिश्रा के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत उनके साथ थे। उनके अलावा वेस्ट दिल्ली के कई सारे विधायक और कांग्रेसी नेता भी गाड़ी पर सवार थे। सर, सबसे बड़ी क्या समस्या है इलाके के लोगों में जो मौजूदा सांसद अभी नहीं सुलझा पा रहे हैं, जिस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? देखिए, युवा को कहा था 2 करोड़ युवा को प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा, वो नहीं दिया। आज देखिए, किसान 1.5 साल रोड पर बैठा है, 700 किसान मरा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को 5 वर्ष का 5 मिनट में समय नहीं मिला जो किसान से बात करे। तो और मोदी जी कहा था महंगाई घटाएंगे, महंगाई क्या घटाया आपने देख लिया। मोदी जी की गारंटी थी जब 15-15 लाख मिलेगा अच्छे दिन आएगा, लेकिन नोटबंदी करने से, नोटबंदी करके आपकी माँ का भी पैसा निकाल लिया होगा, आपने देखा है। जो नोटबंदी करके सबका जो गुप्त राशि था बहन बेटी का वो भी निकाल लिया। तो मैं समझता हूँ जो आज जनता में रोष है, जो मोदी काम पर नहीं सिर्फ नारा पर वोट मांगता है, और केजरीवाल की गारंटी हर घर में दिखाई देता है, इसलिए केजरीवाल का लाओ। प्रत्याशी महाबल मिश्रा की गाड़ी के आगे और पीछे गाड़ियों का काफिला था। साथ ही हाथ में झंडा लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए रैली में शामिल हो रहे थे और नामांकन दफ्तर के लिए निकल रहे थे। प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में भारी हुजूम देखने को मिला और इलाका निवासी जहां महाबल मिश्रा और आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे थे, वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लगातार कोस रहे थे। लॉकडाउन लगाया, पैसे गरीबों की छीन लिया, को निवाला छीन लिया, ये गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब जो है एक के लिए कितनी मौत हुई है, पैसे लाइन लगाने में कितनी गरीबों की मौत हुई है, अमीरों की हुई नहीं। अमीरों की क्या हुआ? अमीरों की तो घर पे आ रहे हैं। इसमें कहाँ, इसमें गरीब यहाँ से पैदल यूपी गए, यहाँ से पैदल गुजरात गए, यहाँ से पैदल बिहार गए, यहाँ से पैदल महाराष्ट्र गए, यहाँ से पैदल केरला गए, यहाँ से पैदल। मतलब ये आम जनता को ही बजट पड़ी है, पूरी बजट ये आम जनता गरीबों को पड़ी है। अमीर आराम से एसी में खा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, उसको क्या फर्क? इसमें गरीब मरते हैं, गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। उसने बोला था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, गरीबों के खाते में जाएंगे, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आए। तो सर, लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देखते हैं? गिरफ्तारी तो वो तो जमानत होगी, वो तो हर कोई जनता हर समय जानता है कि ये इलेक्शन भर रहेंगे, इलेक्शन के बाद वो बाहर आएंगे। और ये वो अंदर है तो पर भी अच्छी है। गरीबों को ये उसने बोला बिजली फ्री देंगे, उसको फ्री कर दिया। उसने कहा पानी फ्री कर देंगे तो पानी फ्री है। उसने कहा बस फ्री कर देंगे तो बस फ्री है। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। तो आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी से वोट बैंक पे किसी तरीके का कोई असर पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेंगे उसमें। उससे कई गुना ज़्यादा ये उछाल जो मार रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आ जाएंगी, कई गुना ज़्यादा आ जाएंगी। आपके इलाके में जैसे पिछली 2 बार से बीजेपी के सांसद रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके की आपकी समस्याएं थी जो उन्होंने हल करी? बीजेपी के सांसद 2 बार रहे हैं, बहुत बड़े बहुमत से जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कहीं क्षेत्र के अंदर कभी कहीं दिखे नहीं। वो अपने इस घमंड में इतने चूर हो गए, कोई काम नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। जनता अपने विधायक का काम करे न करे, अपने एमपी से काम करे, कम से कम बीच में आना है, सह कुशल पूछनी है। महाबल मिश्रा जी एक ऐसा सांसद है जो
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी का भी कोई काम हो, मिश्रा जी के पास जाते तो कभी कोई रुकता नहीं है। ये मेरा एक मतलब व्यक्तिगत वो है। पूरा क्षेत्र के अंदर महाबल मिश्रा जी की आप देख रहे हैं लहर चल रही है, और उसका सिर्फ कारण है, एक कैंडिडेट कारण है यहाँ पर। सर आपको क्या लगता है कि इस बार भी मोदी लहर देखने को मिलेगी या फिर जनता महाबल मिश्रा जी पर भरोसा दोबारा से दिखाएगी? मोदी लहर तो कुछ नहीं है, ये लोगों का मीडिया ने फैलाया हुआ जाल बिछा रखा है जनता के ऊपर। लेकिन जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो अपने मन से वोट डालेगी। जिसने काम कराया है उसको हम आगे लाएंगे, जिसने काम नहीं, देश का बेड़ा गर्क किया है, रोजगार ख़त्म कर दिए, बच्चों के पढ़ाइयाँ ख़त्म कर दी, स्कूल नहीं बनने दे रहा, एजुकेशन के ऊपर इतना टैक्स हो गया, बिजली पानी देखो कैसे हो गया, हवाई किले छोड़ रहा है। तो हवाई जहाज अपने लिए सूट, जनता हमारे भूखे। ये बताओ तो हम किस कैंडिडेट का हैं जो जनता के बीच आएगा? जो जनता के बीच आए ना, अपना सूट वूट पहना और दिन में 10 सूट बदल के चलता हो जाए, क्या करोगे? जो एमपी हमारा यहाँ का पहले रहा है प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने आज तक दर्शन नहीं दिए किसी मोहल्ले में। बता दो, वो जाएंगे तो अपने बीजेपी के गढ़ में जाएंगे। आम जनता ने वोट दिया, सबने अधिकार है, सबके सब मिलो। कम से कम किसी का सुविधा किसी को तो मिली नहीं मिली। तो मेरे आज तक सीनियर सिटीजन में आज 70 ईयर का हो गया हूँ, आज तक मेरी पेंशन तक नहीं लगी। 10 साल से इन्हीं की राज है ना, तो पेंशन इन्होंने बंद कर रखी है। तो नीचे की सरकार को फंड आएगा जब तो लगेगी, जब ये फंड नहीं देंगे ऊपर से अगर फाइलें एलजी हमारा रोक देता है। फाइल रोकने का एलजी को हमारे सिर पे चुनी चुनाई सरकार के ऊपर एलजी को बैठाने का क्या दायित्व है? ये मोदी का जाल बिछाया है कि जनता को बेवकूफ़, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। एक साल ललचा दिया 15 लाख, दूसरे बार इन्हें इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, एजुकेशन। आज तक स्कूलों की हालत देखो। केजरीवाल जी ने जो काम किया, अगर जो काम कराता है उसको तो ये उसके काम को उसकी वाह करनी चाहिए। उसके बावजूद मतलब ये उनके कामों को रोक के उनको जेल के अंदर करना तो नाजायज है ना। जी सर, हम ये भी देख सकते हैं कि करना नहीं है काम तो दूसरे को करने नहीं देना। इस बार उनको टिकट भी नहीं दी गई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? टिकट तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नया गेम करती है। मोदी डरा हुआ था, उसको डर है दिल्ली से, सिर्फ केजरीवाल के लोगों से। जनता समझदार है। केजरीवाल हम पूरे समर्थन के साथ उसके साथ हैं, जबकि पहले हम कभी किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े। इनके काम को देख के इनके काम को सलाम है। असल में मोदी जी का एक हमेशा नया गेम होता है, काम मत करो, कुछ मत करो, और एक हर साल नया कैंडिडेट हमारे बीच में ले आते हैं। ये सुंदर छवि का है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जनता जाग चुकी है। 8 लाख इंजीनियर पैदा होता है एक साल में, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगा करके एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है। नौकरियाँ जीरो कर दी है, सारी बेल सेल रेल जितनी भी है सब बिक गई है। अब जो बोलते हैं हमने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन किसने बनाई? वैक्सीन बनाई कांग्रेस ने। जो कांग्रेस का जो जमाना था, उस जमाने में लोगों ने अपनी लैब बनाई, कांग्रेस ने भेल बनाया, कांग्रेस ने बैंक बनाए। और आज जो एक तरफ से माँ बाप एक मकान बनाता है, बाप बनाता है, अगर बेचा उसको 1 सेकंड में बेच देता है, तो ये बेचने की राजनीति हो रही है। सर जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछली 2 बार से बीजेपी के सांसद चुने गए, लेकिन जनता का कहना है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया और इस बार उनकी टिकट भी काट दी गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी बात तो बीजेपी ने ही बोल दी है कि हमारे बंदे करप्ट थे। अगर बीजेपी का सांसद करप्ट ना होता तो उनकी टिकट ना काटी जाती। बीजेपी ने क्लियर तौर पे बता दिया कि हम विफल हुए हैं 10 सालों के अंदर। जनता ने अपना बहुमत दिखाई है। जो ये एक रैली चल रही है, ये जनता की बहुमत से चल रही है। तो क्लियर जनता बता चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल बहुत बेहतरीन तरीके से काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया। इसीलिए उनकी सोच का एक झंडा उठाए महाबल मिश्रा जी आज मैदान में है, उनका झंडा बुलंद कर दिया है जनता ने। तो स्पष्ट तौर पर है कि बहुमत से, इस बार बाहरी बहुमत से महाबल मिश्रा जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। जी, तो सर मुझे एक बात बताइए, जैसे लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की बौखलाहट है, तानाशाही का राज है। कब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा? इस तरीके से रहा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो ही खतरे में है। आज ये चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के अंदर कर सकते हैं, तो कल को तो ये जो आम इंसान है उसका तो जीना दुर्भर कर ही दिया है। तो सर आपको लगता है कि जेल में होने से उनके वोट बैंक पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जी, अगर जेल में हैं, वोट बैंक तो अब सिंपैथी में इतना बदल चुका है कि लोगों को लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री, पंजाब के लोगों को लगता है कि हमारा नेता, बिहार के लोगों को लगता है हमारा नेता। अगर इस तरीके से चलता रहा तो भाजपा का भारत से सुपड़ा साफ है। आने वाले समय में भाजपा कहीं स्टैंड नहीं करेगी।
अब हम सर ये भी देख सकते हैं कि उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी सामने आई है चुनाव प्रचार के लिए, तो इसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है जनता पर? जनता बहुत बहुमत से उनका साथ दे रही है, बहुत प्यार दिखा रही है। कुछ दिन पहले तिलकनगर के अंदर रोड शो था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतना हुजूम था कि लोगों को 2 घंटे के बाद तक चलने का भीड़ में चलने लायक नहीं हो पा रहे थे कि इतनी भीड़ थी। तो वो बाहर से लाई हुई भीड़ तो होगी नहीं, क्योंकि इतना जन वहाँ पे सैलाब है, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। मेरे को लगता है कि ये अरविंद जी जब आते थे तो प्यार आता था, अब सुनीता केजरीवाल जी आ रही हैं तो प्यार के साथ साथ आशीर्वाद भी आ रहा है। वहीं रोड शो में लोगों का समर्थन देखकर महाबल मिश्रा भी गदगद हो गए। महाबल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, ये जो आज मेरे नामांकन में जन सैलाब उमड़ा है, ये कोई आम भीड़ नहीं, ये पश्चिमी दिल्ली में होने वाले परिवर्तन का आगाज है। परिवर्तन तय है, आपकी विजय है। लड़ेंगे, जीतेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।